चुनाव पर आपके खिलाफ कोई गलत मैसेज तो नहीं चला जाएगा। इसलिए दाम कब और कितने बढ़ाए जाएं, इसका फैसला सरकार को लेना होता है। सरकार फिलहाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती के जरिए हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का बोझ खुद उठा रही है। सरकार जो 14,000 करोड़ रुपए सरकार को जो मिल रहे थे एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल डीजल के उस पर, वो सरकार अभी उसने घटा दी है, तो वो खुद झेल रही है। तेल कंपनियों पर इसका ज्यादा दबाव नहीं आ पा रहा है, जिससे कम से कम वो बची रहे। अब जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उस पर दबाव कैसे पड़ रहा है, इसे आप समझ लीजिए। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशक हैं, बाहर के जो लोग हैं जो भारत के बाजारों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो क्या हो रहा है, यहां के हालत को देखते हुए धीरे धीरे भाग रहे हैं। ये सभी जगह हो रहा है विश्व में। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कंपनियों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर बाजारों में भी देखा जा रहा है, तो वो पलायन हो रहा है उनका। अकेले मई के हफ्ते में, पहले हफ्ते की बात कर रहा हूं, 14,231 करोड़ रुपए विदेशी इन्वेस्टर ने बाजार से निकाल लिए। तो बाजार पर दबाव पड़ गया। निवेशकों को डर है कि महंगा कच्चा तेल भारत के चालू खाता घाटे को और बढ़ा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा है। साल 2026 में अब तक कुल निकासी पिछले अगर पूरे साल को देखी जाए तो अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अगर स्थिति इसी तरह से जारी रही तो तेल कंपनियों को अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में भी और विदेशों में भी, उनको रोकना पड़ेगा। बाजार में जो लिक्विडिटी है उसका गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी को समझिए। उत्तर प्रदेश चुनाव आ गया, उत्तराखंड चुनाव आ गया, पंजाब चुनाव आ गया, फिर से 4-5 राज्यों में चुनाव में जाना है। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए तो सीधा असर उसका वोट बैंक पर पड़ेगा, और विपक्ष कहेगा हम तो यही कह रहे थे। इसलिए वो एक अपील कर रहे हैं। अपील क्या की है, अपील इसलिए की है कि भाई कम से कम इस अपील को समझ लीजिए। खबर अब यह है कि केंद्र सरकार की जो स्थिति है उसमें मिडिल ईस्ट के बढ़ने के तनाव बढ़ रहा है, उसमें ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो कीमतें उनमें भारी उछाल आ गया है। पिछले के मुकाबले 50% जो कि मैं बता चुका हूं बढ़ गए हैं। भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो तेल कंपनियों के कारण दबाव में है। सरकार की उपभोक्ताओं को शॉक से बचाने की कोशिशें हैं, लेकिन वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे नहीं कह सकते। सरकार पेट्रोल डीजल और एलपीजी की जो पुरानी कीमतें माल बेच रही हैं, रोज नुकसान हो रहा है। 10 हफ्तों की अगर बात करें, सिर्फ 10 हफ्तों की अगर बात करें तो 10 हफ्तों में कुल अंडर रिकवरी 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। ये सारी चीजें हालांकि बता चुका था, लेकिन फिर भी दबाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी है। दरअसल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, तनाव है, सप्लाई चेन पर संकट है। तेल उत्पादक देशों की जो रणनीति है, उसके कच्चे तेल की कीमत ऊपर चली गई है, लेकिन भारत में अभी भी राजनीतिक दबाव कहें, मामला ठंडा पड़ा हुआ है। तेल कीमतें नहीं बढ़ पा रही हैं और उसी के चलते अनुपात में ये नहीं बढ़ाई जा रही हैं। आर्थिक और राजनीतिक दबाव को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। अब जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि यही स्थिति बनी रही, यही स्थिति अगर बनी रही तो सरकार को या तो टैक्स में कटौती करनी पड़ सकती है या फिर तेल कंपनियों को राहत पैकेज देना पड़ सकता है। इसलिए दोनों ही हालत में सरकार के खजाने पर बोझ पड़ने वाला है। इसका असर क्या होगा, बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, रोजमर्रा के सामान सब महंगे हो जाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। और देखो साहब, एक चीज जान लो, पेट्रोल डीजल जैसे ही बढ़ता है तो सारी चीजें बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली सब पर बढ़ जाता है। और जो देश की एक बड़ी स्थिति है ना, ये 3 कंपनियों की, IOCL, BPCL, HPCL, इन पर गंभीर संकट पड़ने वाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर सबसे ज्यादा दबाव है। भारत पेट्रोलियम की जो रिटेल मार्जिन जो है वो घट रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की लागत बढ़ रही है। तीनों कंपनियों का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्रभावित हो रहा है। शेयर बाजार उतार चढ़ाव देख रहा है। सरकार राहत दे सकती है, लेकिन इसे लेकर निवेशकों में चिंता है कि भाई अब क्या हो सकता है, क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आज ही अमेरिका की तरफ से यह खबर आ रही है कि भाई हमने ईरान का जो प्रस्ताव था वो खारिज कर दिया है, क्योंकि जो यूरेनियम है
उस यूरेनियम के अलावा हम कोई बात नहीं कर सकते। पहली बात तो हम इस पर करेंगे, मामला फिर बिगड़ गया है। अब सरकार क्या करे? सरकार दूरदृष्टि देख रही है कि अब करें तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो पूरा बोझ है वो ग्राहकों पर क्यों नहीं डाल रही है। मैंने आपको बता दिया, तनाव है, राजनीतिक तनाव है, चुनाव लड़ने का भय है, महंगाई बढ़ने का खतरा है, जनता पर बोझ बढ़ेगा तो विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, सरकार कीमतें नियंत्रण करना चाहती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इससे प्रभावित हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर सरकार दाम बढ़ाएगी पेट्रोल कंपनियों के, तो देश की जो पूरी इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा और वो अपने आप बैठने लगेगी। पहले ही स्थिति बहुत खराब बन रही है। अब सरकार टैक्स कटौती करने की बात जो कर रही थी कि भाई टैक्स कटौती है तो क्या और करी जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। बहुत सारी स्थिति ऐसी बनी रही है, एक बड़ा कारण है। लेकिन क्या कहने साहब ईरान के क्या कहने। ईरान लगातार टैक्स बढ़ा रहा है। अब ये सरकार जो टैक्स कटौती का बोझ है उससे बच रही है। सब्सिडी कितनी ज़्यादा दे सकती है, फिजिकल डेफिसिट का खतरा बना हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टैक्स कटौती से खजाने पर दबाव तो पड़ ही रहा है। अब ईरान की स्थिति की हम बात कर रहे थे कि ईरान की आप कल्पना देखिए, तेल फेंक रहा। ईरान के जो तेल स्टोरेज हैं, क्योंकि वो जो तेल के कुएं होते हैं वहाँ से तो लगातार तेल निकल रहा है, और आपके पास जो तेल भरने के स्टोरेज हैं वो फुल हो चुके हैं। 2800 करोड़ रुपए का तेल समुद्र में आप बहा रहे हो, 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल समुद्र में बहा रहे हो। ईरान का 3 करोड़ बैरल का स्टोरेज पूरी तरह से लबालब फुल हो चुका है। एक महीने के दौरान ईरान के 58 ऑयल टैंकर हॉर्मुज पार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि मैं बढ़ने नहीं दूंगा। पहले तो ईरान ने कहा था कि भाई मैं जहाज निकलने दूंगा और उनसे ले भी लूंगा, टैक्स लूंगा। बाद में फिर अमेरिका को लगा कि तो इसकी दादागिरी भी बनी रहेगी और ये माल भी कमाएगा। तो अब क्या किया, अमेरिका ने अपने सारे युद्धपोत वहां लगा दिए। उसने कहा कि मैं भी नहीं निकलने दूंगा, और तुम अगर निकालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे जहाजों को मारूंगा। तो सारे के सारे जहाज वहां पर खड़े हुए हैं। करे तो क्या करें। तेल इसलिए बहा रहा ईरान। 28 अप्रैल को ईरान ने अपने 30 साल पुराने जहाज नाशा में तेल स्टोर किया, तेल को स्टोर किया, और नाशा में लगभग 20 लाख बैरल तेल स्टोर किया, क्योंकि कुओं से निकासी नहीं रोक पा रहा है, रुकती ही नहीं है। ईरान के पास लगभग 3500 जो एक्टिव तेल के कुएं हैं, इनसे लगातार तेल निकल रहा है। इसे बंद नहीं कर सकते आप, इसमें पानी भर जाएगा। अगर आपने जैसे ही तेल के जो कुएं हैं उनको आपने बंद किया तो वो उसमें पानी भर जाएगा, वो आपके पूरे कुएं खराब हो जाएंगे। यही कारण है कि कुएं आप अगर पानी भरा तो हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे। बड़ी मेहनत से इनको, बड़ा पैसा लगा के इनको बनाया जाता है। अब ईरान की ज़मीन पर जो टैंक हैं और फ्लोटिंग स्टोरेज हैं, वो सारा तेल उनमें भर चुका है। निर्यात रुका हुआ है, तेल रखने की जगह नहीं है, प्रोडक्शन चालू रखने की मजबूरी है। अतिरिक्त तेल को क्या करें, समुद्र में बहा रहे हैं, क्योंकि ईरान किसी दूसरों के जहाज को नहीं निकलने दे रहा है और अमेरिका ईरान के जहाज़ों को नहीं निकलने दे रहा है। यह बड़ा संकट है। तो देखिए, छोटा सा समीकरण है कि 1700 करोड़ रुपए का चूना रोज भारत की तेल कंपनियों को लग रहा है, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और 2800 करोड़ रुपए का तेल ईरान हर रोज समुद्र में बहा रहा है, क्योंकि उसके पास रखने की जगह नहीं है। स्टोरेज फुल हो चुके हैं, तेल के कुएं बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो पानी भर जाएगा। खेल देखिए, ये तेल का खेल है, लेकिन इस तेल के खेल में पूरी दुनिया के माथे पर पसीना है। आर्थिक स्थिति डगमग बनी हुई है और सुनने समझने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन हमने आपको समझा दिया। समझिए.com में। फिलहाल नमस्कार।